हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल हमने जो स्टॉक्स लिए थे उसकी रिजल्ट के बारे में। तो पहला जो स्टॉक्स था जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था वो था एनओसीआईएल। ठीक है, तो हमने आपको बाय दिया था 290 पर, जिसने नेक्स्ट डे हाई लगाया था 297.80, 297.80। ठीक है, तो आज उसने लो लगाया है 281, 281 रुपए। ठीक है, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या है, 275। तो जिसने भी एनओसीआईएल लिया होगा डेफिनेटली उसको 2-3% जो भी उसका जो पोर्टफोलियो होगा वो रेड होगा, माइनस होगा। बट एक चीज आपको यहाँ पर बहुत क्लियर कट याद रखनी है, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो मैं ऑलरेडी आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस माइंड में रखना है। बिकॉज इसके में इसमें क्या होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोज आपने बाय किया तो उसके बाद अप ही जाए। ये क्या करेगा, एक दो दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा। ठीक है, कंसोलिडेशन करने के बाद वो अपना मूव कंटिन्यू करेगा। तो और ये हम क्या करते हैं, ये होता है हमारा स्विंग ट्रेड। ठीक है, तो स्विंग ट्रेड का मतलब क्या होता है, 7 to 10 डेज। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 101 से 2 दिन में टारगेट मिल जाएगा। कभी कभी वो एक दो दिन ज्यादा लेगा, कभी वो 3 दिन, 5 डेज, 7 डेज लेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास आपका टारगेट है और आपके पास आपका स्टॉप लॉस है, बीच में कहीं भी आपको एग्जिट नहीं करना है। आपको या तो टारगेट तक वेट करना है या स्टॉप लॉस तक वेट करना है। ठीक है, तो आज डेफिनेटली रेड कैंडल बनी है। ठीक है, तो जिसने भी 290, 294, 295 के आसपास बाय किया होगा डेफिनेटली उनका थोड़ा सा लॉस है। ठीक है, 3% के आसपास। तो आपको आराम से होल्ड करना है, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो ही हम एग्जिट करेंगे और मैं अपडेट भी करूंगा। ठीक है, कि भाई आप एग्जिट करो अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एनओसीआईएल। सेकंड जो था वो था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ये देखिए, इसमें भी सेम वैसा ही है। तो जिसने भी मतलब आज तो इसकी एंट्री थी नहीं, हमने तो आपको ये मंडे को ही दिया था, मतलब आपको ट्यूसडे की एंट्री एक्टिवेट हो चुकी थी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जो भी बिगिनर है उसको हमेशा फर्स्ट और सेकंड के आसपास अपना टारगेट बुक कर लेना है। ठीक है, तो इसमें भी ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है और ना ही आपका सेकंड टारगेट। तो आपको क्या करना है, वेट करना है, एक दो दिन कंसोलिडेशन करेगा उसके बाद में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है। डन। तो पहला हमने जो देखा वो एनओसीआईएल देखा, उसके बाद जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और उसके बाद था डिक्सॉन। ठीक है, डिक्सॉन भी था, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। तो अब ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, उसने हाई लगाया तो मतलब जब हमने आपको बाय दे दिया उसी दिन उसने दो टारगेट हिट कर चुका है। मतलब यहाँ पे जो भी कंजर्वेटिव है उन्होंने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, बिकॉज मैं पहले ही बोलता हूँ आपको एज ए बिगिनर, एज ए कंजर्वेटिव, आपको अपना टारगेट फर्स्ट और सेकंड की वहां पर बुक कर लेना है। रेस्ट अगर कोई ऐसा है जो होल्ड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है और टारगेट को फॉलो करना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमने न्यू ट्रेड दिया था कल के लिए, ठीक है, कल जो आज बाय करना था वो था DCAL, डिस्मन कार्बोजेन। ठीक है, तो डेफिनेटली आप देखिए वो उसने ओपनिंग परफेक्ट दिया था, साइडवेज के आसपास था। तो इसने जो लो लगाया है वो लो लगाया है 214 का, और हमारा स्टॉप लॉस था 210.75। मतलब जिसने भी DCAL को बाय किया है आपको होल्ड रखना है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, एक दो दिन, 3-4 दिन, 5 दिन लगेगा आपको टारगेट हिट होने में। ठीक है, तो ये स्विंग ट्रेड है, आज आपने एंट्री लिया है तो डेफिनेटली 2 से 3% आपका पोर्टफोलियो माइनस होगा, लेकिन आपको क्या करना है, वेट करना है। बिकॉज हम जो कर रहे हैं वो है स्विंग ट्रेड। ठीक है, तो वो कभी कभी एक दो दिन बाद, 3 दिन बाद में मूव देगा। तो ये हो गया हमारे रिजल्ट के बारे में।
अब एज पर बिफोर मार्केट एनालिसिस के बेस पर कल के लिए हमने एक स्टॉक निकाला है, ठीक है। बिकॉज मैंने ज्यादा स्टॉक्स इसलिए नहीं निकाला बिकॉज हमारे जो फ्यू स्टॉक्स है एनओसीआईएल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, डिक्सॉन, डीएसईएल, हम इसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हमको रोज चार पांच स्टॉक्स बाय नहीं करने, ठीक है। इसके लिए हमको हमारी सिस्टम से चलना है, रूल्स ब्रेक नहीं करना है, रूल्स के खिलाफ नहीं जाना है। रूल्स को फॉलो करते जाएंगे, डेफिनेटली आप भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो हमने हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस के बेस पर एक स्टॉक का सिलेक्शन किया है। वो स्टॉक्स का नाम है बेक्टर फूड। क्या है? बेक्टर फूड, ठीक है। ये हमारा रिवर्सल सेटअप के बेस पर हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो आप देखिए, यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड था और इसने यहाँ से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट किया रिवर्सल लेके। तो इसका करंट मार्केट प्राइस है 1110 रुपए, जिसमें आप टारगेट लेके चल सकते हो 1150, 1175, 1200, 1250, ठीक है। बिकॉज अपसाइड इसमें अच्छी स्पेस है इसके लिए। और इसका आप स्टॉप लॉस रहेगा 1038, ठीक है। सो की फोकस ऑन लर्निंग। और एक चीज याद रखनी है, ट्रेडिंग में सबसे जो मेन चीज होती है वो होता है साइकोलॉजी। तो आप डेली रूटीन मेरे वीडियोस देखते रहोगे तो डेफिनेटली आपकी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी, मार्केट को देखने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आप इसे एज ए बिजनेस देखोगे इसके लिए। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।